एक खबर आ रही है, सरकारी बैठकों में सीरी एलेक्सा पर बैन। सीक्रेट मीटिंग्स में स्मार्ट डिवाइस पर प्रतिबंध रहेगा। टेक खतरों की खुफिया सूचना के बाद कदम उठाया गया है। सूचना लीक होने के खतरे के बीच कदम। गोपनीय सूचना भेजने के लिए भी निर्देश। व्हाट्सएप, टेलीग्राम इस्तेमाल न करने का भी निर्देश। सभी मंत्रालयों को सख्ती से पालन करना होगा। सीरी के बारे में आप जानते हैं, एलेक्सा के बारे में आप जानते हैं, आप कमांड करते हैं और ये आपके मुताबिक काम करती हैं। व्हाट्सएप की बात हो रही है, टेलीग्राम सबसे ज़्यादा अनसेफ जो है माना जाता है और एक बहुत बड़ा इशू भी है। तो सीक्रेट मीटिंग में स्मार्ट डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो इसको लेकर एक मैसेज कि भाई इसको बैन किया जाए। कम से कम गोपनीय सूचना भेजने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। एक सख्त कदम इसे माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के ब्रज क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। वो ताजनगरी आगरा में 40 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर शाम को बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। आगरा के कलेक्ट्रेट चौराहा पर प्रसिद्ध राउली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे वो और फिर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग है। प्रत्याशियों को लेकर भी सवाल जवाब, बातचीत। संगठन स्तर पर जो है इंटरनली काफी काम किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। ताजा अपडेट्स ले लेते हैं। आगरा से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बरेली से हरीश। हिमांशु, आगरा क्योंकि 10 बजे का वक्त था, यूं तो 10 बज चुके हैं, अब कितना वक्त रह गया, क्या पहुंच चुके हैं वो, क्या कार्यक्रम है, जरा बताइएगा। 2 मिनट पहले जब पदाधिकारियों से पूछा गया तो ये बताया गया था अभी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था, तो हो सकता है आप पहुंच गए हों, इसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं है। लेकिन आगरा के रमाडा होटल में जहां बैठक होनी है वहां तैयारियां एकदम पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि ब्रज क्षेत्र को साधना, ब्रज क्षेत्र में पिछली बार 65 सीटें जो ब्रज क्षेत्र की है उसमें से 57 यानी 57 सीटें बीजेपी के हाथ आई थी। तो इस बार भी बीजेपी की रणनीति 60 पार की है कि 60 पार सीटें कैसे आए। तो ब्रज क्षेत्र में ही जेपी नड्डा मंथन करेंगे। ये जो बरेली का इलाका है वो भी ब्रज क्षेत्र में आता है, तो ब्रज क्षेत्र की ही बैठक है। तो सबसे पहले जब जेपी नड्डा आएंगे आगरा तो राजराजेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा इसी हाल में, जो ये हाल है रमाडा होटल का, यहाँ बैठक लेंगे। तो पहले सत्र में 20 विधानसभाएं, उसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जो विधानसभाएं हैं वो 20 विधानसभाएं रहेंगी। दूसरे सत्र में अलीगढ़, एटा और जो है हाथरस, यहाँ से संबंधित जो है विधानसभाएं हैं, 20 विधानसभाएं वो रहेगी। तो कुल मिलाकर 40 विधानसभाओं की बैठक आगरा में आयोजित की जा रही है। पूरी तैयारी है, कभी भी जेपी नड्डा आ सकते हैं राजराजेश्वर मंदिर। हाँ, वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। बरेली का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से फिर बरेली जाने का कार्यक्रम है। बरेली में जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दीजिएगा हरीश। देखिए, जिस तरीके से बरेली की बात की जाए तो बरेली में 4 जिले हैं और उन 4 जिलों के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे जेपी नड्डा। साथ ही सूचना यह भी है कि मुख्यमंत्री भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन 4 जिलों के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी बैठक होगी और लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच जेपी नड्डा बरेली पहुंचेंगे। और बरेली पर खास फोकस कर रही है बीजेपी, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री रोड शो कर चुके हैं और उससे पहले शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था और सीधा विपक्ष पर निशाना साधा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है पार्टियों का, उसके बावजूद बरेली में बीजेपी के अलावा किसी भी बड़ी पार्टी का कोई नेता यहां पर नहीं पहुंचा। लेकिन बीजेपी लगातार बरेली और बरेली के आसपास के जनपदों पर काम कर रही है। बिल्कुल, न सिर्फ प्रदेश के बड़े नेता बल्कि केंद्र के बड़े नेता भी लगातार जो है प्रचार प्रसार का काम संभाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड क्या फैसला करने वाले हैं? हार से कौन होगा लाल? कौन लगाएगा जीत का गुलाल? सबसे सटीक अनुमान। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का महापोल सिर्फ न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर शाम 7 बजे से लगातार।